जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। सार समय सार का 14वीं गाथा में शुद्ध नई की चर्चा की। 15वीं गाथा में ऐसे शुद्ध नई के विषयभूत शुद्ध आत्मा को जानना वह समग्र जिन शासन का जानना है, और चूंकि जिन शासन की जो अनुभूति है वह ज्ञान की अनुभूति है, चूंकि वह जिन शासन है वह श्रुत ज्ञान, और वो श्रुत ज्ञान है वह स्वयं आत्मा ही है। ज्ञान की अनुभूति सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञान का तिरोभाव होने पर किस प्रकार से होती है, इसकी चर्चा व्यंजनों में नमक के स्वाद के माध्यम से, इस दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। अब उसी ज्ञान स्वरूप आत्मा की साधना, उपासना, लीनता, रमनता, जो चारित्र है, तो एक तरह से उस चारित्र की मुख्यता से 16वीं गाथा की चर्चा करते हैं। 16वीं गाथा की उत्थानिका 15वें कलश के रूप में लिखी हुई है। यहाँ गद्य उत्थानिका नहीं है, ये 15वां कलश ही इसकी उत्थानिका है, इसलिए 15वें कलश के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। 15वां कलश श्लोक संस्कृत का सबसे छोटा छंद अनुष्टुप, लेकिन अनुष्टुप होते हुए भी बहुत मार्मिक छंद है। कलश का पाठ मैं कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुने। एष ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिमभीप्सुभिः, साध्य साधक भावेन द्विधैकः समुपास्यताम्। सिद्धिमभीप्सुभिः, अभीप्सा, ईप्सा माने इच्छा, चाहना, जो सिद्धि चाहते हैं उनके द्वारा, सिद्धिम अभीप्सु भी, जो सिद्धि की कामना करते हैं उनके द्वारा क्या करना चाहिए। तो एक तरह से हमारे लिए भी प्रेरणा है, हम यदि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, परिपूर्ण निर्मल सिद्ध दशा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका उपाय क्या है। बस उसका उपाय कहते हैं, ईश ज्ञान गणो आत्मा नित्यम समुपास्यताम। ईश, मैंने एक दिन और कहा था, जैसे अंग्रेजी में धिस और दैट का प्रयोग करते हैं, धिस नजदीकवाची होता है, दैट दूर के लिए होता है, ऐसे संस्कृत में ईशा माने यह और सह माने वह, तो ईशा, तो ईशा कहकर के नजदीकवाची और स्वयं की आत्मा के लिए कहना चाहते हैं। ईशा आत्मा समुपास्यताम, आत्मा की उपासना करो। कैसा आत्मा? ज्ञान घना, ज्ञान का,
पिछले कलश में अवबोध घना समन्तात कहा था। अवबोध घना, लवन खिल्ल लीलायतम, जैसे नमक की डली खारेपन से भरी हुई है, ऐसा ही आत्मा एक ज्ञान रस से भरा हुआ, इसलिए अवबोध घना, या ज्ञान का घन पिंड, ज्ञान 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 स्वरूप ऐसे। और ये भी चर्चा की थी, ज्ञान की अनुभूति व आत्मा की अनुभूति, क्योंकि ज्ञान लक्षण है, लक्षण से लक्ष्यभूत आत्मा की अनुभूति होती है। तो उस ज्ञान के घनपिंड ऐसे इस आत्मा की ही उपासना समुपास्यताम, कब? नित्यम, तो नित्य ही उसकी उपासना करनी चाहिए। अब ये उपासना दो प्रकार की होती है, साध्य साधक भावे न द्विधा। ये उपासना भले ही दो प्रकार की हो, साध्य भाव की उपासना और साधक भाव की उपासना, द्विधा, ये दो प्रकार से उपासना दो प्रकार की होगी, लेकिन उपास्य एक है। एक समुपास्यता, एक की उपासना, किसकी? ईशा ज्ञान गणो आत्मा, इस ज्ञान के घनपिंड आत्मा की ही उपासना नित्यम, नित्य करनी चाहिए। किन्हें? सिद्धिम अभीप्सुभि, जो सिद्धि की कामना करते हैं उनके लिए। साध्य भाव की उपासना क्या है, साधक भाव की उपासना क्या है, अनुशीलन में काफी विस्तार से इस पर प्रकाश डाला गया है। अभी हम एक बार इसका पाठ और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं, फिर साध्य भाव और साधक भाव क्या है, काफी दृष्टिकोणों से उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसे अपन सीधे अनुशीलन से थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले सामान्य भाव हम कलश के पाठ और उसके पद्यानुवाद से। ये छोटा सा कलश, लेकिन भाव इसमें भरा हुआ है, इसलिए इसका पद्यानुवाद भी 4 पंक्तियों में किया है। तो हम कलश और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। बोलिए। एषः ज्ञान घनो नित्यम् आत्मा सिद्धिमभीप्सुभिः साध्य साधक भावेन विधेयकः समुपास्यताम्। है कामना यदि सिद्धि की नाचित को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। देखिए, थोड़ी विशेष बात इसमें साथ में जोड़ दी गई है, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। ये कौन से शब्दों का भाव निकाला होगा? सिद्धिम अभीप्सु भी है ना, तो वो बात ऊपर ले ली है। कामना यदि सिद्धि की, तो सिद्धि की कामना है तो एक आत्मा की उपासना कीजिए, तो उससे फल क्या मिलेगा? आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। और पर्याय में परमात्मा बन जाइए, इसका अर्थ है स्वभाव से तो परमात्मा है ही, द्रव्य स्वभाव में तो परमात्मा स्वरूप है ही, और पर्याय में भी परमात्मा इसके माध्यम से बन सकते हैं। अनुशीलन में जो साध्य भाव और साधक भाव की चर्चा की, सबसे पहले बनारसीदास जी ने जो भाव लिया उसके आधार से अर्थ करते हुए कहा, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से कर्मों का क्षय करके अरहंत सिद्ध दशा रूप समाधि दशा जिन्हें प्रकट होती है, वो साध्य भाव, अरहंत और सिद्ध दशा वो साध्य भाव, और उसके पूर्व की शुद्धोपयोग दशा वो साधक भाव है। अब यदि गुणस्थान परिपाटी से आप लगाना चाहेंगे तो साधक भाव कौन सा और साध्य भाव कौन सा, ये आप समझ सकते हैं। ये प्रकरण अभी 2 बार और आया, मैंने पहले भी कहा था। स्वसमय पर समय, तो स्वसमय किन्हें कहना, पर समय किन्हें कहना, जिस तरह से विभाजन किया, परम भाव अपरम भाव इस रूप में विभाजन किया।
यहां साध्य भाव और साधक भाव के रूप में विभाजन कर रहे हैं। सबसे पहले हम साध्य क्या है इसका विचार करें। अमृतचंद्र आचार्य ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं, तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीय अखिल यत्नेन। सारा प्रयत्न करो और सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। तो हमारा अभी साध्य क्या हुआ कि सम्यक्त्व की प्राप्ति करना। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना यदि साध्य है तो साधक कौन? तो जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है तो मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि साधक और चौथे गुणस्थान में सम्यक प्राप्त करने वाले या कर चुके, वो साध्य भाव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। उन्हें भी क्या करना पड़ेगा? साधक भाव में भी आत्मा को समझना पड़ेगा और साध्य भाव में आएंगे तो आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेंगे। फिर उस आत्मा में ही लीनता होना, भले ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, परिणाम कहीं इधर उधर जा रहे हैं, तब आत्मा की लीनता अर्थात शुद्धोपयोग की दशा वो साध्य भाव। और जो चौथे पांचवे छठवें गुणस्थानवर्ती इसके लिए प्रयास कर रहे हैं वह साधक, उनका पुरुषार्थ वह साधक की दशा। और पुनः वे मुनिराज परिपूर्ण अरहंत दशा, सिद्ध दशा, पूर्ण वीतरागता प्रकट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वे मुनिराज वह भी साधक दशा और पूर्णता को प्राप्त करना वह साध्य दशा। दूसरी भाषा में इसी को साध्य भाव और साधक भाव के इस रूप में कहा, पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति हो जाना साध्य दशा है और आत्मोपलब्धि होकर पूर्णता की ओर अग्रसर होना साधक दशा, अथवा आत्मा में उपयोग का केंद्रित होना, फिर बाहर आ जाना, फिर अंदर जाना, फिर बाहर आ जाना। इस प्रकार बार बार उपयोग का अंदर जाना बाहर आना साधक दशा और शुद्धोपयोग में अनंत काल के लिए समा जाना ये साध्य दशा है। इस तरह साधक दशा और साध्य दशा की इस प्रकार से भी चर्चा की गई है। उपासना की भी बहुत अच्छी चर्चा की। इस प्रकार ये सुनिश्चित हुआ कि निरंतर आत्म ध्यान की दशा ही साध्य भाव की उपासना है और कभी कभी आत्म ध्यान की दशा होना वो साधक भाव की उपासना है। तो चाहे साधक भाव में रहो चाहे साध्य भाव में रहो, करना तो एक आत्मा की उपासना है। 3 शब्द हैं, उपास्य, उपासक और उपासना। उपास्य क्या है, उपासक कौन है और उपासना क्या है? बहुत मार्मिक शब्दों में इस बात को भी लिखा, निश्चय से प्रत्येक आत्मा का स्वयं का द्रव्य स्वभाव स्वयं के लिए उपास्य है। प्रत्येक का अपना अपना, ये भी विचार करने की बात है। यहां कह रहे हैं वास्तव में सिद्धि की प्राप्ति करनी है, एक आत्मा समुपास्यताम, देवशास्त्र गुरु की उपासना करो ये नहीं कह रहे हैं। देवशास्त्र गुरु की शरण में जाएंगे तो देवशास्त्र गुरु भी ये कहते कि अपनी आत्मा की उपासना करो। तो निश्चय से प्रत्येक आत्मा का स्वयं का द्रव्य स्वभाव अपना स्वयं के लिए उपास्य है और स्वयं की पर्याय उपासक है। जैसा पिछले शायद 13वां कलश था, आत्मानम आत्मनि सुनिवेश सुनिष्प्रकंपम, आत्मानम आत्मनि निवेश, आत्मा को आत्मा में निश्चल स्थापित करके। तो 2 आत्मा कौन से हुए थे? तो जिस आत्मा में स्थापित करना है वो द्रव्य स्वभाव, और जिसे स्थापित करना है जो होगा स्थापित वो पर्याय। तो द्रव्य स्वभाव उपास्य, पर्याय उपासक। इस प्रकार निश्चय से उपास्य उपासक भाव एक द्रव्य में ही घटित होता है। अतः अरहंत सिद्ध भगवान का ये साध्य भाव की उपासना की अपेक्षा अरहंत सिद्ध भगवान का सामान्य, नित्य, अभेद, अखंड, एक त्रिकाली ध्रुव आत्म स्वभाव, ये दृष्टि के विषय के लिए जो विशेषण लगाए जाते हैं, द्रव्य से सामान्य, काल से नित्य, भाव से क्षेत्र से अभेद या अखंड और भाव से एक, ऐसा जो त्रिकाली आत्म स्वभाव
शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा 14वीं गाथा में अबद्ध स्पष्टानंद नियत अविशेष संयुक्त जिसे कहा वह तो उपास्य है, और उनके श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण की निर्मल पर्यायें उपासक हैं, तथा वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्यायें ही उपासना है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्यायें उपासक, व्याहरण सिद्ध अवस्था उपासक, आत्मस्वभाव उपास्य, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल पर्याय का प्रकट होना वह उपासना है। जब ये निम्न दशा में होती है, अपूर्ण दशा में होती है, तब साधक दशा कहलाती है, और पूर्णता की बात होती तो साध्य दशा कहलाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्यायों की चर्चा इसीलिए ली गई है क्योंकि अगली गाथा में इसी की बात करने वाले हैं। वह साध्य और साधक भाव की उपासना, लेकिन एक आत्मा की उपासना, तो वही बात अगली गाथा में कहने जा रहे हैं। 16वीं गाथा। दंसन नान चरिताणि सेविदव्वाणि साहुणानिच्चम तानि पुनजान तिन्निवि अप्पाणम चेवणे क्षयदो। सामान्य अर्थ इतना सा है, साहुणा निच्चम दंसन नान चरिताणि सेविदव्वाणि, साहुणा साधु पुरुषों को। अब ये इस पे ये ध्यान रखना है, जिन्हें विशेष जिज्ञासा वो अनुशीलन में देख ले। साधु शब्द का अर्थ यहाँ मुनिराज नहीं है। तो बहुत लोग इस शब्द को लेकर के ये बात भी करते हैं कि इस अपेक्षा से ये सिर्फ मुनिराजों के लिए समय सार पढ़ने योग्य है, गृहस्थों के लिए नहीं है, क्योंकि साहुना कहा है, साधु की बात है। और अनेक जगहों पर साधु की चर्चा है, परंतु साधु के लिए वो ऐसा नहीं है। अभी 19वीं गाथा आने वाली है और वहां से चर्चा अप्रतिबुद्ध की होने वाली है, अज्ञानी की होने वाली है। और अप्रतिबुद्ध को समझाएंगे प्रतिबुद्ध कैसे हो। तो क्या मुनिराज अप्रतिबुद्ध होते हैं, अज्ञानी होते हैं? ये तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती होते, अज्ञान तो चौथे में चला जाता है। तो फिर अप्रतिबुद्ध को क्यों समझा रहे, माने किन्हें समझा रहे हैं? इसलिए इस सभी के लिए हैं। सम्यक तो जिन्हें प्राप्त नहीं होना हुआ उन्हें सम्यक तो प्राप्त करने के लिए, और सम्यक तो प्राप्त होने के बाद में आत्मा की स्थिरता के लिए, आत्मलीनता के लिए, आत्मा की पूर्ण लीनता के लिए, इसलिए सभी के लिए है। इसलिए साधु शब्द का अर्थ सज्जन पुरुष, कहीं कहीं साधु कहेंगे, कहीं भव्य जीवों को कहेंगे। तो साधु पुरुष से सामान्य सज्जनों के लिए लेना चाहिए। क्या करना चाहिए कि दर्शन ज्ञान चारित्र का नित्य सेवन करना चाहिए। और नीचे की पंक्ति में कहते हैं तानि पुन जान तिन्नी भी अपाणम चेव निच्छेदो। और वे दर्शन ज्ञान चारित्र के सेवन की बात कर रहे हैं, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों है क्या? तानि पुन जान तिन्नी भी, और उन तीनों को भी फिर आप आत्मा जानो। और इसलिए निश्चय से आत्मा का ही सेवन करना चाहिए। नीचे की पंक्ति में निश्चय शब्द का प्रयोग किया, इसका अर्थ है ऊपर की पंक्ति व्यवहार की है, ऊपर की पंक्ति में व्यवहार की चर्चा की गई है। इसका अर्थ व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना और निश्चय से एक आत्मा का सेवन करना। कि क्यों? क्योंकि तीनों एक आत्मा ही है। भेद करके कथन किया गया तो दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाए, और अभेद अपेक्षा से कहा तो आत्मा कहा। छड़ाला में भी जब मोक्ष मार्ग की चर्चा की निश्चय से, तब बात तो तीन की, लेकिन तीनों का लक्ष्य कहाँ है? पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। आपकी रुचि, आपका जानपना, आप रूप में स्थिर होई, माने ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र का लक्ष्य एक आत्मा है। तो एक आत्मा मुख्य करो तो निश्चय। और
क्या आत्मा की साधना कर रहे, आत्मा की उपासना करे, आत्मा का सेवन करना चाहिए। तो आत्मा का सेवन करना चाहिए माने क्या? आत्मा कोई व्यंजन है, आत्मा कोई खाद्य पदार्थ है, आत्मा कोई फल है, क्या है? इसका सेवन करना माने क्या मतलब है? आत्मा का सेवन कैसे किया जाता है? जो उपासना शब्द कहा वही सेवन। क्या सेवन करना? आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा में लीन हो जाओ। तो जानना ज्ञान, पहचानना या श्रद्धान करना वो दर्शन, और लीनता होना वो चारित्र। इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन हुआ। तो भेद करके कथन करते तो दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन कहलाता है, और अभेद अपेक्षा से तीनों एक आत्मा है, तो इसलिए आत्मा का सेवन करो, ये निश्चय से है। तो ये आत्मा की उपासना। और चूंकि इसमें सेवन करना अर्थात लीनता की मुख्यता है, इसलिए हम इस गाथा को चारित्र की मुख्यता से हम कह सकते हैं। चलिए गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, फिर अपन टीका के माध्यम से चर्चा करते हैं। दंसणाण चरिताणि सेविदौवाणि साहुणाणि चम ताणि पुणजाणतिन्निवे अपाणं चेवणेच्छयदो चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा ये तीन ही है आत्मा बस कहे निश्चय नय सदा। टीका बहुत संक्षिप्त है और इसीलिए इसके तत्काल बाद इसी विषय को लेकर के दर्शन ज्ञान चारित्र के ही ये निश्चय व्यवहार, भेदाभेद की बात, उसी की चर्चा के संबंधित जो 3 कलश है उसकी भी आज चर्चा करेंगे। इस तत्काल बाद ही संक्षिप्त में इसकी चर्चा कर रहे हैं टीका में। एन एव ही भावेन आत्मा साध्यः साधनं च स्यात् तेन एव अयम नित्यम उपास्यः। एनैव ही भावेन आत्मा साध्यः स्यात्, आत्मा साध्य हो। तो इसलिए अभी अपन ने चर्चा की साध्य भाव किसे कहा, साधन साधक भाव किसे कहा है। तो साध्यः स्यात् का मतलब अरहंत और सिद्ध दशा अर्थात पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। तो आत्मा पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए ऐसा, या फिर आत्मा साधनम च स्यात्, या फिर साधक बने। तो साधक बने अर्थात स्थिरता करने का प्रयास करें। कदाचित पूर्ण स्थिर न हो पाए, पुनः उपयोग बाहर जाएगा, तो फिर पुनः प्रयास करें। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट कहा जाता है। यदि निरंतर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो परफेक्ट बन जाते हैं। तो ऐसे ही पुनः पुनः आत्मलीनता वो साधन। तो वो जिस प्रकार से साधन बने, तेन एव अयम नित्यम उपास्या, यह आत्मा नित्य ही उपासना करने योग्य है। किसकी उपासना करे? देव शास्त्र गुरु की नहीं। बहुत मार्मिक बात टोडरमल जी कहते हैं ना, देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि का पालन करे, तो भी सम्यक्तु का अधिकारी नहीं है। देखो तत्व विचार की, मैं वो तत्व विचार पर दिया, लेकिन तत्व विचार भी अकेले तत्व के लिए, 7 तत्वों के लिए नहीं है। वो 7 तत्वों में एक जो आत्मा है, 9 तत्व तत्वेपि अदेकत्वम न मुंचति, वहीं पर आना है। वही एक ही उपासना करने, एक आत्मा उपास्य है। इति स्वयं आकूय, ऐसा अपने में विचार करके। और जिसने ऐसा स्वयं में विचार किया वो क्या करेगा? एक अपनी आत्मा का लक्ष्य करेगा, अपनी आत्मा की लीनता करेगा। और यदि मुनिराज है, ऐसी आत्मा की लीनता करके पूर्ण रन सिद्ध दशा प्रकट कर लेंगे। जो जहां है वहां से प्रारंभ करेगा, लेकिन आत्मा को मुख्य करके ही प्रारंभ होगा।
आत्मा को लक्ष्य करके ही प्रारंभ होगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। उस मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पर भी कदम रखना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो आत्मा की साधना, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र इनकी पूर्णता करनी है तो वह आत्मा की साधना। तो एक नित्यम उपास्य, नित्य उपासना करने योग्य है। तो फिर षट कर्म करे कि नहीं करे, षट आवश्यक, गृहस्थ के लिए भी, मुनिराज के लिए भी है षट आवश्यक। करना कि नहीं, आवश्यक कहे हैं भैया। ये आवश्यक तभी है जब आत्मा में लीन न रह पाए, शुभ क्रियाएं शुभ भाव ये सब लीन न रह पाए, और वे भी इसलिए कि उनके माध्यम से पुनः आत्मा में लीन होने का प्रयास किया जाए। ये व्यवहार सब इसी के लिए हैं। इति स्वयं, ऐसा अपने में विचार करके। तो ये जो हमने अपने आप में विचार किया और एक आत्मा की उपासना की बात कर रहे हैं, इसलिए निश्चय की बात है। अब कहते हैं कि हम आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, हम क्या करें? अब दूसरों को समझाना है तो क्या किया जाएगा कि परेशान व्यवहारे न। अब दूसरों को जब समझाया जाएगा तो बस आत्मा की साधना उपासना कैसी की जाए, तो उन्हें ऐसा ही कहना पड़ेगा, साधुना दर्शन ज्ञान चारित्राणि नित्यम उपास्यानि इति प्रतिपाद्यते। दूसरों को व्यवहार से समझाते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र की नित्य उपासना करो। अब दर्शन ज्ञान चारित्र की नित्य उपासना करो का अर्थ ये है, दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना कैसे होगी? जैसे हम 10 लक्षण में अंत में रत्नत्रय की पूजा करते हैं, तो वहां सम्यक दर्शन की पूजा, सम्यक ज्ञान की, सम्यक ये उपासना है रत्नत्रय की, ये सम्यक दर्शन की उपासना है। सम्यक दर्शन प्रकट करना, और सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? आत्मा का श्रद्धान करना, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि, ये दर्शन की उपासना है। आत्मा को जानना, ये ज्ञान की उपासना है। आत्मा की स्थिरता ही चारित्र की उपासना। आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा में लीन हो जाओ, ये दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना। तो भेद करके समझाना प्रतिपाद्यते, इसलिए व्यवहार हुआ। समझाया तो व्यवहार से, परंतु तानि पुनः त्रीनि अपि परमार्थेन आत्मा एक एव। वे दर्शन ज्ञान चारित्र भी 3 कहाँ हैं? वे 3 भी तो वास्तव में एक आत्मा है। ये क्यों? वस्तु अंतरा भावात, 2 वस्तुएं अलग अलग नहीं हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ अलग हो और आत्मा कुछ अलग हो, ऐसा नहीं है। आप कोई ऐसा आत्मा बताइए जिसमें श्रद्धा ज्ञान चारित्र नहीं है, या कोई श्रद्धा ज्ञान चारित्र ऐसा बताइए वो आत्मा नहीं है श्रद्धा ज्ञान चारित्र है। कहाँ हो सकते हैं? कहते तीनों भेद करके समझाए गए, समझाने के लिए भेद थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक आत्मा ही है, 2 कोई भेद नहीं है। कथन में भेद और अभेद की विवक्षा हो रही है, 2 वस्तु नहीं है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुणों का समूह गुण, उनका समूह ही तो द्रव्य, 2 वस्तु कहाँ हुई? तो दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य ये सब आत्मा ही है, क्योंकि 2 वस्तुएं नहीं है। वस्तुअंतरा भावात, अन्य वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है, सिर्फ भेदा भेद की विवक्षा है। अब इसी बात को एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं, बहुत सरल सामान्य दृष्टांत लेकर के समझाते हैं। यथा देवदत्तस्य कस्यचित् ज्ञानम श्रद्धानम अनुचरणम च देवदत्त स्वभाव अनतिक्रमात् देवदत्त एव न वस्तुअंतरम। अब यहां देवदत्त के भी श्रद्धा ज्ञान चारित्र ही ले लिए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। तो देवदत्त के श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, तो ये देवदत्त का श्रद्धा ये ज्ञान ये चाहे कुछ अलग अलग है क्या? कह रहे देवदत्त स्वभाव अनतिक्रमात्, देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते, देवदत्त को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए देवदत्त ही तो है, न वस्तु अंतरम। कभी यहां इतने से यदि ख्याल में ना आ रहा हो तो हम सामान्य रूप से ऐसा उदाहरण भी ले सकते हैं। देवदत्त के हाथ ने चांटा मारा, अब सजा किसे होगी?
भर्त्सना किसकी होगी, क्रोध किस पर किया जाएगा, देवदत्त पर। वो देवदत्त यदि ये कहने लगे कि ये हाथ ने मारा है तो हाथ को अकेले सजा दो, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं। तो क्यों हाथ ने अपराध किया, पूरे देवदत्त को सजा क्यों मिल रही है? क्योंकि वो हाथ कुछ अलग नहीं है, पूरे अवयव है वो देवदत्त ही है। ऐसे देवदत्त के श्रद्धा ज्ञान चारित्र, देवदत्त का श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन, देवदत्त मिथ्या दर्शन रूप से परिणमन कर रहा है। कौन संसार में परिभ्रमण करेगा? देवदत्त करेगा ना। देवदत्त ने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, उसके श्रद्धा ने, दर्शन ने सम्यक दर्शन हुआ तो मुक्ति मार्ग पर चलेगा। कौन? की देवदत्त। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र देवदत्त के, इसलिए वो देवदत्त ही कहलाएंगे, उससे अलग कुछ भी नहीं कहलाएंगे। बस उसी तरह तथा आत्मनि अपि आत्मनः ज्ञानम श्रद्धानम अनुचरणम च आत्म स्वभाव अनतिक्रमात्, ऐसे ही आत्मा में भी, आत्मा के भी जो ज्ञान श्रद्धा और चारित्र है वे सब आत्मा के स्वभाव हैं, आत्मा के गुण हैं। इसलिए उसका अतिक्रमण नहीं करते, उल्लंघन नहीं करते हैं। आत्मा को छोड़ करके और कहीं आप श्रद्धा ज्ञान चारित्र मिलेंगे नहीं आपको, इसलिए आत्म स्वभाव को भी नहीं छोड़ते हैं और आत्मा इनको छोड़ता नहीं है। इसलिए न वस्तु अंतरम, ये दो वस्तुएं नहीं है, एक ही है। मीठा कहो और शक्कर कहो, शक्कर कहो और मीठा कहो, एक ही है, मिठास से भरपूर है। अभी पिछले कलश में और गाथा में व्यंजन और नमक का उदाहरण दिया था। खारापन नमक, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, तो खारापना नमक, नमक खारापना, अग्नि उष्णता, उष्णता अग्नि। तो ये जैसे अभेद एक ही वस्तु है, कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए सिर्फ भेदा भेद की विवक्षा मात्र है। वो आगे के कलशों में भी और इसे स्पष्ट कर रहे हैं। तो हम दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना करें कि आत्मा की उपासना करें? कहते व्यवहार से भेद पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा गया, निश्चय से वे तीनों एक आत्मा ही है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष वाक्य कहते हैं ततः आत्मा एक एव उपास्यः इति स्वयमेव प्रद्योतते। इसमें ये सहज ही स्पष्ट हो जाता है, एक आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। तो दर्शन ज्ञान दंसनान चरित्राणि सेवितव्यानि, दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन कहो और चाहे आत्मा का सेवन कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। जब हम समझाने के लिए भेद करके कथन करते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद होता है, और जब निश्चय में अभेदपना आता है तो एक आत्मा आता है। इसके लिए भेदा भेद की विवक्षा की अपेक्षा से ये बात की गई है। अब दर्शन ज्ञान चारित्र में जो भेदा भेद की स्थिति है, इसी के लिए आगे ये 3 कलश दिए हैं। और 3 कलशों में, अभी तो गाथा में तो अकेला निश्चय और व्यवहार ही आया था, लेकिन कलशों में सबसे पहले प्रमाण की बात करते हैं। क्योंकि निश्चय व्यवहार निकले कहां से, निश्चय व्यवहार कहां से आए? निश्चय व्यवहार तो आए तो प्रमाण के अंश है ना, प्रमाण की अंग है। प्रमाण से जाने हुए वस्तु में नए एक एक अंश को ग्रहण करता है। इसलिए पहले प्रमाण से क्या स्थिति है ये कहते हैं, फिर उसके बाद में व्यवहार की बात लेंगे और फिर तीसरे कलश में निश्चय की बात लेंगे। इस तरह 3 कलशों में प्रमाण, निश्चय और व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मा की स्थिति क्या है इसे स्पष्ट करते हैं। वैसे 19वां कलश और इसी क्रम में है, लेकिन वो 19वां कलश आगे 17वीं 18वीं गाथा की उत्थानिका है, उससे जुड़ता है। इसलिए उसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। अभी 16वां कलश में पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुने।
दर्शन ज्ञान चारित्रैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि समम आत्मा प्रमाणतः। आत्मा प्रमाणतः मेचकः मेचकश्चापि समम। आत्मा मेचक है कि अमेचक है? अब यहां मेचक अमेचक शब्द का अर्थ क्या? वैसे बनारसी दास जी ने समल और विमल शब्द का प्रयोग किया। समल विमल, मेचक माने समल, अमेचक माने विमल। परंतु सीधा मलिनता, और यहां मलिनता की बात नहीं है, निर्मलता की बात नहीं है, बल्कि एकाकार और अनेकाकार, विचित्र, चित्र विचित्र। तो ये मेचक माने अनेकाकार, अमेचक माने एकाकार। मेचक चित्र विचित्र, अमेचक माने एक रूप। तो आत्मा मेचक माने अनेक रूप है कि अमेचक माने एक ही रूप है? कहते मेचकः मेचकश्चापि, वह मेचक भी है और अमेचक भी है। अच्छा, पहले मेचक हो जाता होगा, फिर उसे अमेचक करते होंगे, या अमेचक एक है उसे भेद करते तो फिर अनेक हो जाता होगा? कहते नहीं, समम, एक ही साथ। ऐसा कैसे हो सकता है कि वस्तु में दोनों स्थितियां एक साथ है? और जब समग्र वस्तु को जानते हैं तो उस समग्र वस्तु को ग्रहण करने वाला प्रमाण कहलाता है। तो प्रमाणतः तहसील प्रत्यय पंचमी के अर्थ में आता है, इसलिए प्रमाण से, प्रमाणत्वात्, प्रमाण की अपेक्षा, प्रमाण की ओर से देखा जाए, प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए, एक ही साथ आत्मा एकानेकात्मक है, एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। कि साहब ये दोनों विरुद्ध बातें एक साथ कैसे हो सकती है? जब एक साथ वस्तु में है, वस्तु को दिक्कत नहीं है, तो हमें स्वीकार करने के लिए क्या दिक्कत होती है? अभी वो अनेकांत के विस्तार में अपन नहीं जाते, अनेकांत को अनेकांत की दृष्टि से आप समझ लीजिए। लेकिन मेचका मेचकश्चापि समम आत्मा प्रमाणतः, प्रमाण की अपेक्षा से आत्मा एक ही साथ एक रूप भी और अनेक रूप भी है। कैसे? दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? क्योंकि उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, अनंत गुण है ना, अनंत शक्तियां हैं, गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय ऐसा आत्मा है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र ही त्रित्वात्। अभी तो दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा चल रही है, इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र की अपेक्षा बात करते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र से तीन पना है तो अनेकाकार, ये मेचक हो गया, विचित्र हो गया। दर्शन भी, ज्ञान भी, चारित्र भी, ऐसे अनेक चित्र विचित्र पर्याय इसमें है, गुण इसमें है, स्वभाव इसमें है। दर्शन ज्ञान चारित्र ही त्रित्वात्। लेकिन ये तीन कुछ अलग अलग नहीं है, एकत्वतः स्वयं। लेकिन स्वयं वस्तु रूप से देखा जाए तो एक ही है। तो त्रित्वात् मेचकः, एकत्वतः अमेचकः। तो ये दोनों बातें एक साथ एक ही वस्तु में घटित होती है। तो प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एक ही समय में दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद रूप, अनेकाकार, अनेक रूप भी है, और वह स्वयं एक है। इसलिए एक साथ एक आत्मा में घटित होती है, और घटित होने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी नहीं है। बोलिए 16वां कलश का पाठ पद्यानुवाद के साथ में कीजिए। पद्यानुवाद यहां भी 4-4 पंक्तियों में किया है ताकि बात अच्छी तरह से स्पष्ट अपने समझ में आ सके। दर्शन ज्ञान चारित्र्ये स्त्रित्वादेकत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः। मेचक कहा है
ज्ञान और आवरण से यह एक निज परमात्मा है। उस है हमें चक स्वयं से स्क्रीन पे परमाण से में चक अमें चक एक ही क्षण में आहा। यह अलौकिक मर्म भेदी वाक्य जिनवर ने कहा। 3 पंक्तियां हुई थी, इसलिए चौथी पंक्ति ये जोड़ी। ऐसा अनेकांतात्मक स्वरूप किसने बताया, यह अलौकिक मर्म भेदी वाक्य जिनवर ने कहा, ये और इसमें जोड़ करके बात पूरी की गई है। इस तरह से दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद की अपेक्षा से वह मेचक है, अनेकाकार है, अनेक रूप है, और स्वयं एक वस्तु है, एक अभेद अखंड वस्तु है। इस अपेक्षा से वह अमेचक है, एक रूप ही है, ये बात की। अब पुनः इसमें व्यवहार, अभी प्रमाण की बात की। प्रमाण से तो दोनों एक साथ एक ही समय में एकानेकात्मक है, मेचक अमेचक है। लेकिन अकेले व्यवहार की विवक्षा ली जाए तो व्यवहार से कैसा है और क्यों है, ये बात अभी 17वें कलश में कहते हैं। 17वें कलश का मैं पाठ करता हूं। दर्शन ज्ञान चारित्रे स्त्रीभिः परिणतत्वतः एकोपि त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचकः। यद्यपि आत्मा एक रूप ही है, लेकिन एक है तो करता क्या है, क्या करता है, यदि इस पर हम विचार करेंगे तो यही बात निकलेगी। जानता है, श्रद्धा करता है, लीनता करता है, सुख दुख का वेदन करता है, और ये सब करने के लिए उसका वीर पुरुषार्थ कार्य करता है। ये जो सारी विशेषताएं उसमें से निकलती है। दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिभी परिणतत्वतः, दर्शन ज्ञान चारित्र इन 3 रूप से परिणत होने के कारण, यहाँ परिणत होने में पर्याय रूप परिणमना ही जरूरी नहीं है। ऐसी विशेषताएं, ऐसे 3, यहाँ 3 की मुख्यता से बात कर रहे हैं, ऐसे अनंत गुण, ऐसे अनंत गुणों के स्वभाव वाला वह है। एकोपि, भले ही वह एक है, लेकिन एक होने पर भी इतनी विशेषताएं उसमें है। तो इतनी विशेषताएं होने के कारण से यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र की मुख्यता होने से 3 की ही बात कर रहे हैं। एकोपि त्रिस्वभावत्वात्, एक होने पर भी 3 स्वभाव वाला होने के कारण से व्यवहारेण मेचकः, व्यवहार की दृष्टि से, भेद की दृष्टि से, अनेकाकार की दृष्टि से देखा जाए तो मेचक है, अनेक रूप भी वह है। तो ये व्यवहार की विवक्षा से ये बात कही गई। तो एक होने पर भी दर्शन ज्ञान चारित्र ये भेदात्मक वस्तु है, और ये इसके बिना चलता ही नहीं, चल ही नहीं सकता है। ये हमारी हाथ की उंगलियां एक साथ 5 उंगलियां हैं और हाथ एक है, तो 5 उंगलियों का भेद भी चाहिए, 5 का अपना अपना कार्य भी है, उसके हिसाब से इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हाथ कहेंगे, पंजा कहेंगे तो एक है। अब आप एक है कि अनेक है। शरीर कहेंगे तो एक, और उसके अवयव अनेक है। तो अवयवों की ओर से देखते तो अनेक, और इन सारे अवयवी एक धारण करने वाला वह एक है। तो एक की अनेक, एक की अनेक, भेद की दृष्टि देखना, अनेक रूपता देखना, ये व्यवहार कहलाता है। इसलिए व्यवहार, अच्छा यहाँ व्यवहार का तात्पर्य ये भी नहीं समझ लेना उपचार से कहा गया है तो नहीं, लेकिन उपचार से कहा गया है। ये उपचार वाला व्यवहार नहीं है, ये सद्भूत व्यवहार है। माने ये आत्मा में ये गुण है, सिर्फ भेद करके कथन किया गया है। मेचक अमेचक में बनारसदास जी ने समल अमल शब्द का प्रयोग किया। उस समल अमलता को हम उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। कहाँ?
जो सातवीं गाथा में लिया, सातवीं गाथा में व्यवहारेण वदिष्यति नानिस चरित्र दंसनम नानम, ज्ञानी के अर्थात आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से कहे जाते हैं। और नवीनानम न चरित्र न दंसनम जान गो शुद्धो, न ज्ञान न दर्शन न चारित्र एक ज्ञायक भाव। अब ऊपर की बात व्यवहार की, तो नीचे की निश्चय की बात। टीका में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कर्म बंधन से होने वाली अशुद्धता तो दूर रहो, आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। माने इसका तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा, कर्म बंधन होने पर आत्मा को अशुद्ध कहा जाता है, ये तो बराबर, इस कर्म बंधन हुआ तो आत्मा अशुद्ध है, अशुद्ध कहलाएगा, होगा अशुद्ध। परंतु दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है का अर्थ यह है, उसी तरह दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद कर दिया तो भी अशुद्धता खड़ी होती है, तो भी अशुद्धता आती है। क्योंकि भेद के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होते हैं, विकल्प होता है तो राग होता है, राग होता है तो अशुद्धता कहलाती है। इसलिए बनारसीदास जी वो मेचक अनेकाकार को मलिनता में डाल रहे हैं। और जब एक का लक्ष्य किया, अभेद का लक्ष्य किया, तो निर्विकल्पता आती है, वीतरागता आती है और शुद्धता होती है। इसलिए उसे अमेचक कहना चाहते हैं। तो व्यवहार से, और व्यवहार का ही लक्ष्य किया, भेद में ही लगे रहे तो फिर मलिनता रहने वाली है। इस दृष्टि से भी उसे मेचक कहा जा सकता है। तो सीधा सीधा कहा दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद की अपेक्षा देखा है तो एक, लेकिन भेद करने पर वो तीन रूप भी होता है व्यवहार से, इसलिए वो अनेकाकार भी कहा जाता है। चलिए इस कलश का भी पाठ करते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्रे स्त्रिभिः परिणत तत्वतः एकोऽपि स्त्री स्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेचकः आत्मा है एक यद्यपि किंतु नय व्यवहार से त्रैरूपता धारण करे सद्ज्ञान दर्शन चरण से। बस इसलिए मेचक कहा है आत्मा जिन मार्ग में, हर इसे जाने बिन जगत जन ना लगे सन्मार्ग में। व्यवहार भी जानना आवश्यक है, ये बात और जोड़ दी इसमें। और इसे जाने बिन जगत जन ना लगे सन्मार्ग में। आत्मा आत्मा कहते रहे तो समझ में नहीं आएगा, आत्मा की उपासना करो तो समझ में नहीं आएगा। आत्मा क्या है? जो जानता है, देखता है, ऐसा समझाएंगे तभी समझ में आएगा। और दूसरा, आत्मा की उपासना माने क्या? तो आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें लीनता करना, ये इस तरह से भेद करके समझाना पड़ेगा। तो इस व्यवहार से समझे बिना सन्मार्ग में नहीं लग सकेगा, इसलिए व्यवहार की भी चर्चा करते हैं। अब निश्चय की दृष्टि से क्या स्थिति है, ये 18वां कलश और आज की कक्षा का अंतिम कलश। परमार्थे न तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषैककः सर्वभावांतरध्वंसी स्वभावत्वादमेचकः। परमार्थ से देखा जाए, परमार्थ, निश्चय, शुद्ध ने, ये सभी एकार्थवाची है। और यहाँ मुख्य रूप से वो निश्चय, यहाँ परम शुद्ध निश्चय ने वाला ही मुख्य लेकर के चल रहे हैं। वो परमार्थ, वो सर्वोत्कृष्ट अर्थ को देखने वाला है इसलिए, और हमारा परमार्थ प्रकट करने वाला है, हमारा परम प्रयोजन उससे सिद्ध होने वाला है, इसलिए वो परमार्थ है। ऐसा वो शुद्ध ने, उससे देखते हैं तो आत्मा कैसा दिखता है? जान गो दुजो भाव, बस एक ज्ञायक भाव। वो वास्तव में तो ज्ञायक कह करके ज्ञान गुण को मुख्य नहीं करना चाहते हैं, वे तो सिर्फ लक्षण की अपेक्षा से ज्ञायक कहते हैं।
और वह ज्ञायकपना व्यक्त है। व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषा एक कहा, एक का माने एक रूप है, और ज्योतिष माने ज्योति स्वरूप, ज्योतिषा उस ज्योति के द्वारा कौन सी ज्ञातृत्व, ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना जानना, वो जानना माने आत्मा आत्मा आत्मा, वो उस एक व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषा एक कहा, वो एक है। और एक कहा, एक होने से, एक पने से उसको एक पने के साथ जोड़ते हैं। नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं सर्व भावांतर ध्वंसी स्वभावत्वात् अमेचकहा, निश्चय से वह आत्मा अमेचक एक रूप है, अनेकाकार है नहीं, एक एक रूप ही है। कैसा? जब परमार्थ से उसे देखेंगे, सर्व भावांतर ध्वंसी। अब यहां जो है सर्व भावांतर ध्वंसी स्वभावत्वाद, यहां दो विवक्षाएं हैं। एक तो उसका लक्ष्य करने पर जो सर्व भावांतर, इसलिए दो अर्थ दे दिए ना, अन्य द्रव्य के स्वभाव और उनके निमित्त से होने वाले विभाव, उनको दूर करने वाला, प्रत्येक आत्मा इत्यादि में पुनः पुनः इसकी बात कर रहे हैं। पर द्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव, चूंकि उनके निमित्त से हो रहे हैं इसलिए ये भी भावांतर है, ये हमारे स्वभाव नहीं है। रागादिक जीव में होने पर भी जीव के क्यों नहीं है, स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि वो निकल जाते हैं, निकल गए तो फिर कैसे स्वभाव कहलाएंगे? तथ्य वाक्य एक अपन ये बोलते हैं ना, विभाव का सर्वदा सद्भाव रहता नहीं है और स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं है। तो स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता और विभाव कभी रहता नहीं, तो रहता नहीं वो अपना कैसे कहलाएगा? तो सर्व भावांतर ध्वंसी स्वभावत्वात्, यदि उसका लक्ष्य किया जाए, उसका आश्रय किया जाए, तो सारे अन्य द्रव्य के भाव, अन्य द्रव्य के स्वभाव और यहां तक कि उनके लक्ष्य होने वाले विकारी भावों का भी ध्वंस करने का जिसका स्वभाव है, सर्व भावांतर ध्वंसी स्वभावत्वात्। और दूसरी विवक्षाएं भी ले सकते हैं। भावांतर का मतलब जो भेद किए गए, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सारे भावांतर, अन्य द्रव्य के भाव नहीं लेना, ये अनेकपना, गुण भेद, पर्याय भेद, ये जो अनेकपना किया गया, जब निश्चय से देखते हैं एक ज्ञान जान को दुजो भाव, एक ज्ञायक भाव को देखते हैं, लक्ष्य करते हैं, तो ये सब उड़ जाता है। उड़ जाता है माने वस्तु में से नहीं निकलता, दृष्टि में से निकल जाता है। तो उसका ये स्वभाव है, उसका लक्ष्य करेंगे, आश्रय करेंगे तो भेदपना नहीं रहेगा। सर्व भावांतर ध्वंसी स्वभावत्वात्। अब यहां जब हम पहला अर्थ करते हैं कि अन्य द्रव्य के भाव माने विकारी भाव तक इनका ध्वंस करने वाला है, इसलिए अमेचक, तो निर्मलता आ गई ना, मलिनता कहां रही, अब निर्मलता हुई। इसलिए बनारस दास जी उसे अमेचक को निर्मलता के रूप में भी लेते हैं। यहां मुख्यता से बात ये ली गई है, निश्चय से जब हम देखते हैं तो बस एक ज्ञायक रूप दिखता है, ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद दिखते नहीं है, होते नहीं, दिखते नहीं, दृष्टि में नहीं आते हैं, निश्चय की दृष्टि है। और तब सर्व भावांतर ध्वंसी स्वभावत्वात्, सर्व अन्य भावों का भावों के नाश करने का स्वभाव वाला होने से वह अमेचकहा, एक रूप ही है, एकाकार ही है, अनेकाकारपना उसमें है ही नहीं। इस तरह तीनों दृष्टियों से प्रमाण की विवक्षा, व्यवहार की विवक्षा, निश्चय की विवक्षा, तीनों की विवक्षाओं से यहाँ चर्चा की गई है। इस कलश का भी हम पद्यानुवाद के साथ में पाठ करते हैं। परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषैककः सर्वभावांतर ध्वंसी स्वभावत्वादमेचकः। आत्मा मेचक कहा है यद्यपि व्यवहार से, किंतु वह मेचक नहीं है अमेचक परमार्थ से।
है प्रगट ज्ञायक ज्योतिमय, वह एक है भूतार्थ से है शुद्ध एकाकार, पर से भिन्न है परमार्थ से। सामने डालते ना, ये इस तरह से वस्तु को जानना जरूरी है। भेद पूर्वक जानना, अभेद पूर्वक जानना, भेदा भेद से जानना वस्तु के समग्र निर्णय के लिए ये जरूरी है। इसलिए तीनों विवक्षाओं से यहाँ बात की गई। जब भेदा भेद की बात आती है, मूल टीका में एक शब्द का प्रयोग किया था, वस्तुअंतरा भावात। अन्य वस्तु नहीं, वस्तु में अंतर नहीं है। इसके लिए इनके भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा, जो अनंत गुण है, पर्याय हैं और द्रव्य है, एक ही वस्तु है, अलग अलग नहीं है। तो फिर तीन तो कह रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय, ये तो कह रहे हैं। गुणों में भी ज्ञान दर्शन चारित्र सुख ये सब कह तो रहे हैं। कहते ये जो सारा भेद है ना, ये चार विवक्षाओं से होता है, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। ये चार से ही भेद कहा जाता है, वस्तु रूप से भेद नहीं होता है, नाम मात्र का भेद है। लक्षण उनके अलग अलग है। लक्षण श्रद्धा जान दूह में भेद अबादो, एक का लक्षण श्रद्धा है, एक का लक्षण जानना है, एक का लक्षण लीनता है, इनकी अपेक्षा से भेद होगा। संख्या गुण अनंत है, द्रव्य एक है, ये भेद होगा। प्रयोजन, द्रव्य जैसा है वैसा होना वो द्रव्य, और उसको समझना समझाना ये पर्याय की ओर से, ऐसा उनका अपना अपना प्रयोजन। इसलिए या अनंत गुणों को धारण करके रहना द्रव्य का प्रयोजन, और द्रव्य की शक्तियां और इनको प्रकट करना ये गुण और पर्यायों का प्रयोजन। ये प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश भेद नहीं ये शब्द कहा, माने जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश है वही आत्मा, तो ये एक ही है। यहां तक कि सत्ता, भले ही गुण अनंत कहे जा रहे हों, लेकिन उन अनंत गुणों के कारण से अनंत सत नहीं होंगे, क्योंकि सद्रव्य लक्षणम। यदि ज्ञान का सत अलग, श्रद्धा का सत अलग, चारित्र का सत अलग, तो फिर वे सद्रव्य लक्षणम होने से वे सारे द्रव्य बनेंगे, सारे गुण। तो एक द्रव्य में फिर अनंत और द्रव्य खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसलिए प्रवचन सार में कहा, इस सत्य का ही विस्तार है, जो द्रव्य की सत्ता है उसी का विस्तार है। द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। तो गुण और पर्याय की जो सत्ता है वो द्रव्य की ही सत्ता है, कोई अलग से सत्ता नहीं है। इसलिए उसे कहा गया वस्तुअंतरा भावात, अन्य वस्तु नहीं है। तो समझने की अपेक्षा ये भेदा भेद की समग्र अपेक्षाओं से वस्तु को पूरा समझना पड़ता है, समझा जाता है। एक प्रश्न आया, कह रहे हैं, क्या प्रश्न है सामने रखे? मेचक माने चित्र विचित्र, और अमेचक माने एक रूप। कोई भी चित्र बनता है, दो तो कम से कम चाहिए ना। भले ही एक ब्लैक एंड व्हाइट अकेले काले पेंसिल से भी चित्र बना दिया जाए, स्केच अकेला एक पेंसिल, तो भी दो चाहिए, क्योंकि एक सफेद और उस पर काले से बनाया गया। और फिर और अधिक हो तो विचित्र चित्र कहलाता ही है। तो अनेक पना होना वो मेचक कहलाता है, और वो एक पना ही, अकेला सफेद स्वच्छ कागज है वो एक आकार है। वैसे साइंस भी ये कहता है, जो 7 रंग है ना, वो 7 रंग यदि एक चक्र पर बनाए जाए और उसको तेजी से घुमाया जाए तो एक सफेद दिखाई देने लगता है, अलग अलग वो दिखते नहीं है। वो भेद भिन्न रूपता से देखो तो अलग अलग दिखते हैं, और सबको एक कर दिया जाए अभेद अखंड पने तो एक होता है। तो मेचक का सीधा अर्थ है अनेक पना, अनेकाकार पना। और चूंकि अनेक के लक्ष्य से मलिनता होती है, इसलिए वो मलिनता भी शब्द लिया बनारसीदास जी ने। और अमेचक एक आकार, अभेद अखंड एक पना, ये शब्द लेना चाहते हैं। बस ये विशिष्ट शब्द ही प्रयोग किया और यही प्रयोग हुआ मेचक का
और कहीं और इसका प्रयोग अधिक नहीं मिलता है। अब 19वां कलश और 17-18वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। वहां ये स्पष्ट कहने वाले हैं अगले ही कलश में कहाँ फंसा रहे हैं ये मेचक या मेचक। कहते इसके चिंतन, इसके चिंता में मत पड़ो, इसके चिंतन, इसके विस्तार में मत जाओ, क्योंकि हमारी सिद्धि तो दर्शन ज्ञान चारित्र से होने वाली, दर्शन ज्ञान चारित्र के सेवन की प्रेरणा दी गई है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र के सेवन करना है तो बताइए कैसे करना है। तो 17वीं 18वीं गाथा में उसकी चर्चा करेंगे, वो चर्चा अपन आगे कल करेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।